जब डिस्प्लेसमेंट मेथड एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, नो डाउट जो डिस्प्लेसमेंट मेथड हमने एनालाइज किया था उसको डायरेक्टली टू अंडरस्टैंड इज डिफिकल्ट। एक काम करते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन जो है इसके बीच का डिस्टेंस आई से इट इज 100 सेंटीमीटर्स, मतलब डी कितना है 100 सेंटीमीटर्स। इसके बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब इसकी कौन सी ऐसी दो पोजीशंस हैं, ठीक है, जिसके लिए कि यहाँ पर एक शार्प इमेज बन सकती है। शार्प इमेज एक इमेज ही बन सकती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखो हमें f पता है, ये पता है। मान लिया ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस हो गई 100 माइनस एक्स, ठीक है भाई। अब हमारे लिए u हो गया माइनस एक्स, v हो गया प्लस ऑफ 100 माइनस एक्स, और फोकल लेंथ प्लस ऑफ 16। फॉर्मूला हमारे पास है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इसको आराम से देखते चलना, क्योंकि वो जो मेथड से मैंने बताया था, नो डाउट एग्जाम्पल बताना था मुझे, बट एक बार में एग्जाम्पल नहीं आता। एक बार यूजुअली क्लास में भी जब होता है तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर टू कंप्लीट दिस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो उसी चीज को मैं दोबारा यहाँ पे लाऊंगा। अभी इसको न्यूमेरिकली समझो, तुम तो भूल जाओ डिस्प्लेसमेंट मेथड कोई चीज होती है। अब यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 1/100 माइनस एक्स माइनस 1/-एक्स 1/16, 1/100 माइनस एक्स प्लस 1/एक्स 1/16। देखो यहाँ से अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, 100 माइनस एक्स एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ये लिखता हूँ 16x, ठीक है भाई। यहाँ आएगा 16x, यहाँ आएगा 100 माइनस एक्स इंटू 16, और यहाँ आएगा x इंटू 100 माइनस एक्स। अब मेरे पास इक्वेशन है 16x, ये न्यूमरेटर रह जाएगा ना भाई। इतना तो मैथमेटिक्स आई होप ऑल ऑफ यू नो, प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 16 x 100 माइनस एक्स, ये ठीक है। अच्छा, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 16x प्लस 1600, 16 इंटू 100, 1600 माइनस 16x इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो 16x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर है 1600 इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को यहाँ पे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1600 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये सारी जो कैलकुलेशन थी वेरी वेल नोन है ना। अब तरीका वही, x1 x2 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ठीक है। देखते हैं वैल्यूज, x1 x2, यहाँ पे देखो a कितना है x स्क्वायर 1, b कितना है -100, c कितना है 1600, ठीक है। माइनस ऑफ -100 प्लस माइनस
ये हुआ इसका 100 का स्क्वायर 10000 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, यू आर 6400 अपॉन 2 इंटू 1, 100 प्लस माइनस 10,000 माइनस 6400, ये हुआ 3600 अपॉन 200 अपॉन 2 प्लस माइनस 3600 का रूट होगा 60। अब देखो, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। 100 प्लस माइनस 60/2, तो प्लस लेंगे तो 160/2, 160/2 हुआ 80, माइनस लेंगे तो 100 माइनस 60 40/2 कितना हुआ 20। अब ये दो पोजीशंस आ गई। पहली, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, पहले केस में यहाँ पे लिखता हूँ, एक सिचुएशन आ गई U1 बोलता हूँ मैं, x1 जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये आ गई 20, इसका मॉड ले लेता हूँ, ठीक है, झंझट नहीं कुछ भी। U2 दूसरी हो गई 80। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, मुझे फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं कि अब पहले केस में जब U1 20 है तो V कितना 100 माइनस एक्स, तो V1 है 100 माइनस 20 माने 80, और दूसरे केस में V2 कितना है 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 ये हो गया 20। अब यहाँ पर एक बात देखो, वो क्या समझाना चाहता मैंने उधर, पहले एक बात देखते कि इन दोनों का डिफरेंस जो है मतलब क्या है। कि यहाँ से तो पहले देखता हमें कि मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट, मैग्निफिकेशन लेंस में होता है V1/U1, मैग्निफिकेशन ऑफ 2 V2/U2। ये एक और नई बात उस वहाँ पर मैंने नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्या होता है कि जो V1 होता है वो U2 के बराबर होता है, और V2 जो है वो U1 के बराबर होता है। इंटरचेंजेबल है, मतलब ये तुमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, इमेज यहाँ पे, अब तुमने लेंस यहाँ सरका दिया, तो जो ये इमेज पोजीशन थी वो ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गई, तो यहाँ इमेज पोजीशन ऑब्जेक्ट पोजीशन हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है ना डिस्टेंस, इसको सरकाना, अभी बात करूंगा मैं इसकी, ठीक है। ये शिफ्टिंग, यही एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है कि हम दो पोजीशंस निकालते हैं इमेज की, और लेंस को हम कितना सरकाते हैं वो डी है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वहीं से डिस्प्लेसमेंट मेथड आता है। अब देखो, ये जो मल्टीप्लिकेशन दोनों के से आएगा, मतलब कंबाइंड मैग्निफिकेशन दोनों पोजीशन से, तो V1/U1 इंटू V2/U2, भाई V1 किसके बराबर है, U2 के बराबर है, V1U2 और V2U1 के 1 आ गया। ये बड़ा मजेदार रिजल्ट होता है, दोनों का जो मैग्निफिकेशन है उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। मतलब इसमें तुम ऐसे कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम मैग्निफिकेशन इसका 4 आया तो दूसरी बार 1/4 आ जाएगा। अगर पहले केस में मैग्निफिकेशन मान लो 5 है तो दूसरे केस में मैग्निफिकेशन 1/5। ये तो मैग्निफिकेशन की बात है। अभी जो दोनों पोजीशंस है इनके बीच का जो गैप है वो गैप कैसे आएगा। अब हम वापस आते हैं बेसिक फॉर्मूला पर। अब जरा मैं इसको रिलेट करता हूँ उससे। जब डिस्प्लेसमेंट मेथड हमने लिया था तो ये ux ये उसी फॉर्म में लिखते हैं,
1/v माइनस 1/u 1/f, और यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा, वैल्यूज भी आ चुकी हैं, वेरीफाई भी हो जाएगा। 1/100 माइनस एक्स माइनस 1/-x 1/f, 1/100 माइनस एक्स प्लस 1/x 1/f, 100 माइनस एक्स fx प्लस 100 माइनस एक्स f, 100 माइनस x इंटू x, fx प्लस 100f माइनस fx 100x माइनस x स्क्वायर, fx कैंसिल, उसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100f बराबर 0, 100 की जगह ओके मैंने यहाँ सब जगह 100 लिया ना, तो अब इन जनरल हम क्या लिखते हैं, उसको डी लिखते हैं, तो डी लिख लेते हैं। जो फॉर्मूले में हमने लिखा था उसको, इसको क्या लिखते थे, डी लिखते थे, तो डी लिख लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है x1 x2 की, x1 x2 वो क्या है, u1 u2 माइनस ऑफ, अब पहले तो उसको समझ लो, देखो a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है माइनस डी, c कितना है df, है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको एज इट इज पहले कैलकुलेशन लिखे थे उसको हटा दें यहाँ से। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक को अप्लाई कर लेते हैं। देखो x1 x2 माइनस ऑफ b मतलब ये माइनस ऑफ माइनस डी, ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना 1, c कितना df, 4df अपॉन 2a, d अपॉन 2 प्लस माइनस, यहाँ से देखो d कॉमन, d माइनस 4f अपॉन 2। अब ये x1 x2 एक्चुअली में है क्या, u1 और u2, तो u1 आया d/2 प्लस रूट d माइनस 4f/2, और u2 आया d/2 माइनस रूट ऑफ d माइनस 4f/2, ठीक है भाई। अच्छा v1 कितना है, d माइनस u1। अब तुम सोचो d में से u1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये d में से d/2 घटेगा तो d/2 आ जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा, बस इतनी सी बात। माइनस ऑफ d माइनस 4f/2, ये v1 आ गया। v2 कितना होगा, d माइनस u2, जो u2 आया उसको d में से सब्ट्रैक्ट कर दो, v2, अब d में से d/2 घटाओगे तो d/2 आएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, d माइनस 4f/2। यही कहानी मैंने वहां पे समझाई थी। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, u1 20 आता है, v2 20 आता है, बस u2 80 आता है, v1 80 आता है, राइट। अब मैंने तुम्हें एक बात कही, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये शिफ्टिंग, मतलब तुम इसको कह सकते हो कि मान लो ये u1 है और ये u2 है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या होता है, इस लेंस को कहीं एक जगह रखा, यहाँ ऑब्जेक्ट का है, इमेज आ गई, ये डिस्टेंस निकाल ली, ये निकाल ली, ठीक है, फिर इसको और सरकाया यहाँ, फिर एक बार इमेज आई तो फिर ये डिस्टेंस नई वाली निकाल ली, तो
अपने को तो ये डिस्प्लेसमेंट मालूम, तो ये डिस्प्लेसमेंट मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं इसकी। अब जरा हम फोकल लेंथ की जो कहानियों को देखो। अब इस केस में ये ऊपर का सामान मिटा है तो उसका काम नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा यहां से ये U2, अब देखो किसको ज्यादा लेना है, ये पॉजिटिव, ये प्लस है तो मैं इसको U1 मान ले रहा हूँ, इसको U1 मान ले रहा हूँ, ठीक है भाई। ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, अननेसेसरी झंझट नहीं है, ये ज्यादा है वो कम है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो D है इसको मैं लिख रहा हूँ U1 माइनस U2, ठीक है भाई। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई भेदभाव नहीं, उसको पहले रखा तो उसको बाद में रखा है, वो पहले आया था बाद में, तो कुछ झंझट नहीं, ज्यादा पड़ेगा वो कम पड़ेगा। अच्छा अब लिखा हमने D/2 प्लस D माइनस 4F by 2 माइनस, या D/2 माइनस D माइनस 4F by 2। भाई अब ये समझो, देखो D/2 प्लस D माइनस 4F by 2, ये माइनस D/2 और ये हो गया प्लस रूट D माइनस 4F by 2, ये इससे कैंसिल होगा। अब एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट मेथड की असल कहानी शुरू होती। इस एग्जांपल से मैंने तो ये तो बता दिया U1 V2 के बराबर है, U2 V1 के बराबर है, और जो दोनों मैग्निफिकेशंस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। एक का मैग्निफिकेशन 4 है तो दूसरे का 1/4 आएगा, एक का 5 है तो दूसरे का 1/5 आएगा, ये उल्टा चलेगा दोनों में। डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये चीज क्लियर है। अब जो काम की बात है वो ये है, यहां से देखो कि ये जो शिफ्टिंग है इसको डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है असल में वो ये है। अब ये कितना है देखो, D माइनस 4F का रूट बाई 2 प्लस रूट D माइनस 4F बाई 2। अब सीधी सी बात है, तो ये जो भी कोई नंबर है, मान लो मैं इसको रूट अल्फा लिखा था ना, रूट अल्फा बाई 2, रूट अल्फा बाई तो रूट अल्फा हो गए, तो D हो गया रूट ऑफ D माइनस 4। ये होती है कहानी फोकल लेंथ निकालने की। हमें तो ये कैपिटल D पता, स्मॉल d पता, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हमें तो ये डिस्टेंस मालूम है, ये इस लेंस को जितना सरकाया वो डिस्टेंस मालूम है। फोकल लेंथ तो ऐसे निकलेगी, अब देखो ये किस तरह से निकलेगी, ये होगा D² इक्वल्स टू D माइनस 4F, ठीक है भाई। ये होगा D² माइनस 4DF, ये लिखा 4DF कैपिटल D² माइनस स्मॉल D², तो फोकल लेंथ आ जाएगी कैपिटल D² माइनस D² अपॉन 4D। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी दिया होगा कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक हम सरकाते हैं और उनके बीच का जो सेपरेशन आता है वो आता है D, तो फोकल लेंथ बताओ। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बताओ। तो ये दिया होगा, कभी कुछ और पूछा होगा। जैसे एग्जांपल लें अगर, तो मान लो इसके केस में, इस पर्टिकुलर केस में D देखो कितना है, एक बार ये 20 है और एक बार ये 80 है, तो D कितना होगा, 60 हो गया भाई, इस पोजीशन का डिफरेंस। तो 60 अगर हम एक काम करें इसमें चेक कर ले, मान लो 60 दे रखा होता D और फोकल लेंथ पूछी होती तो हम निकालते। तो कैपिटल D बोल रखा है कि 100 सेंटीमीटर है और इसको 60 सेंटीमीटर सरकाने पर दो पोजीशन पर फोकल लेंथ जो इमेज है वो शार्प आती है। तो फोकल लेंथ बताओ, ठीक है भाई, D² माइनस D² अपॉन 4D।
तो कैपिटल डी हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर 4 इंटू 100। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर ले, ज़्यादा आसान रहेगा। 100 माइनस 60 100 प्लस 60 अपॉन 400। ठीक है भाई, फॉर्मूला है ये हमारे पास। ये हो गया 40 इंटू 160 अपॉन 400 10, ये आ गया 16 सेंटीमीटर, जो कि वेरीफाइड है। देखो इसमें और कुछ सवाल भी होते हैं, जरा मैं क्वेश्चंस की बुक देखूं। जेसी पांडे में इसमें अच्छे सवाल गिवन है। अभी हम इसमें से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट मेथड और टू मोर एग्जांपल्स। देखो, अब हम इसके बाद कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस भी निकालते हैं। ठीक है, हमने कहा किसी मोमेंट पर सपोज डी जो है डिस्टेंस हमने रखी मान लो 160 सेंटीमीटर और जो स्मॉल डी है दैट इज सपोज। अब देखना कि कई बार क्या रहेगा, पॉसिबिलिटी भी होगी और नहीं भी होगी, कोई सिचुएशन ऐसी भी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो पहले उस तरह एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ये लेते हैं कि d इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ हमने जो लिया दैट इज से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब इस सिचुएशन में पूछा गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये मतलब ऑब्जेक्ट और ये स्क्रीन, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस ये रखा 160, फोकल लेंथ 50, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन बताओ। अब इसमें एक चीज हमने देखनी है कि हमारे पास आंसर आता है d/2 प्लस माइनस रूट डी माइनस 4f/2। ये अपने आप याद रहेगा। ठीक है, ये u1 और u1 u2 v1 v2 का फॉर्मूला बन जाता है। अब जरा 4f चेक कर लेना है जब भी डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाना है। 4f 4 इंटू 50 कितना हो गया 200। अब देखो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखो, सिर्फ इस एक्सप्रेशन
डी माइनस 4f का डी कितना 160 माइनस 200 160 इंटू ये हुआ -40 और नेगेटिव नंबर का रूट होता नहीं। तो ये ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट मेथड में d मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। एक बात क्लियर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, ओनली देन दिस मेथड इज एप्लीकेबल। अगर ये है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन डिस्कार्डेड है वहीं से। ऑब्जेक्टिव में है तो फिर वो वहाँ बात ही खत्म हो जाती है। अब मान लो d 160 रखते हैं और फोकल लेंथ हमने रखी यहाँ पे सपोज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका चेक किया तो 4f कितना 120 से कम है, ठीक है। अब इसमें कहा कि डिस्प्लेसमेंट d कितना करें कि दो पोजीशंस जो है वो पोजीशंस, दोनों पोजीशंस कितना शिफ्ट करें कि जिस शिफ्टिंग के लिए जो इमेज है वो बने। जैसे मैंने बताया था ना अभी कि भाई हम करते क्या है, ये लेंस यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब तुम यहाँ तक एक बात समझ गए हो, ये अगर u1 है तो ये u2 है। अगर मुझे d निकालना है, अब तुम ऐसा समझो कि जो क्वाड्रेटिक बनेगी, अब तुम क्वाड्रेटिक की फॉर्म समझ गए। क्वाड्रेटिक किस तरह से बनती है? क्वाड्रेटिक बहुत सिंपल, इट इज लाइक स्क्वायर माइनस 4x। एक बार बना लेते हैं इसको, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। u कितना लेते हैं -x, v कितना d माइनस x 1/f, ठीक है। d माइनस x fx प्लस d माइनस x f इक्वल्स टू d माइनस x x fx प्लस df माइनस fx इक्वल्स टू dx माइनस x स्क्वायर। इससे कैंसिल, x स्क्वायर माइनस dx प्लस df, ये ध्यान रहे, ठीक है। इन मुझे भी याद नहीं रहती। अब हम यहाँ इसको याद रखते हैं, इसको इस तरह से कि हमारे पास इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक आती है वो आती है एक्स स्क्वायर माइनस dx प्लस df, ये इक्वेशन, ठीक है भाई। अब हमें मालूम है x कौन है, ये डिस्टेंस है। इसको u1 u2 ना लिख के x1 x2 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, अगर d निकालना है तो इस क्वेश्चन में तो उत्तर लंबा v1 v2 u1 u2 निकालने की जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक है, इसका हमको x1 प्लस x2 पता है, अल्फा प्लस बीटा मालूम होता है। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस ऑफ b बाई ए, माइनस ऑफ b बाई ए, माइनस ऑफ b बाई ए मतलब माइनस ऑफ b कितना है -d और a कितना है 1, ये आ गया d। और x1 x2 ये होता है c बाई ए, c कौन है df, a कितना 1, ये हो गया df, ठीक है भाई। अब हमको ये कहा जाए कि x2 माइनस x1 निकालना है, x1 माइनस x2 का मॉड निकालना है, x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर करूं मैं तो x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 हो जाता है। अब एक काम करें, इसमें यह प्लस 4x1 x2 माइनस 4x1 x2 लिख दो, ठीक है। या मैं ऐसा करूं, इसको मेरे को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर काउंट करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ कर देता हूँ प्लस ऑफ 4x1 x2 माइनस 4x1 x2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये टर्म देखो, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ प्लस 4x1 x2, ये कितना बन गया x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, ठीक है भाई।
ये आ गया x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, हमें क्या चाहिए, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, यहाँ रखते हैं रेखा d और df। x2 माइनस x1 रूट ऑफ x2 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 4x1 x2, x2 प्लस x1 d स्क्वायर और x1 x2 df 4df और x ये कितना है d, ये हमें निकालना था। d इज इक्वल टू रूट ऑफ dd माइनस 4f, इस केस में निकाल लेंगे सर, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रहेगा ना, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। d इज इक्वल टू कैपिटल D कितना 160 माइनस 4f 120, 160 इंटू 40, ये हुआ 6400 का रूट, ये हुआ 80 सेंटीमीटर। गॉट इट? इस तरह से डिस्प्लेसमेंट मेथड से कंसर्न ये डिस्कशन है, ये खत्म होता है।